बीजेपी के नेता इतने खुलेआम ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाता विपक्ष? क्या असमर्थ है विपक्ष? शिकायत कहाँ दर्ज करानी है? बयान की क्या शिकायत है? ये तो संज्ञान इलेक्शन कमीशन ने लेना है, ये तो उसका फर्ज बनता है। बात यह है कि जो अगर कोई ऐसा बयान दे रहा है तो पार्टी ने देखना है ना, उनकी पार्टी का आदमी क्या कह रहा है, उसका क्या असर जा रहा है, या वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। बीजेपी के तो तमाम नेता उतरे हुए हैं, अब कल मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी भी आने वाले हैं। बिल्कुल आएंगे, वो तो आते ही हैं, वो तो आते ही हैं, पर हमारे यहाँ कभी ऐसा हुआ नहीं। कभी पहले के चुनाव में देखा आपने, और ये पहला चुनाव है जो पहली बारी हम सिंबल पे लड़ रहे हैं, नहीं तो हम तो आजाद ही लड़ते थे। ये यकीन करने वालों को पता हो, जिन्होंने इसके भरोसे वोट दिया, ये तो वो पूछेंगे ना कि 21 उन्होंने तो 15 लाख भी कहे थे, जब भी लोग मान गए थे, फिर आ गए थे किसी के। माहौल तो हमेशा कांग्रेस के हक में होता है, लोग कांग्रेस के भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं। शाह जी, कांग्रेस के पक्ष में होता है माहौल हर बार, फिर हार का वजह क्या रहती है? वो आपको पता हो, आप सारा दिन घूमते हो, हार की वजह आप पता करो क्या कारण था। शाह जी, जोशी होते तो जरूर बताते, लेकिन राजनेता भी नहीं है हम तो, क्योंकि नेता ही बता पाएंगे हार जीत की वजह क्या है। क्लियर 3 दिन पहले भास्कर की हेडलाइन थी, दैनिक भास्कर की जी, और वीडियो आपके पास भी है। उनका कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह गुड़गांव में कह रहा है, दौलताबाद गांव में, गांव वालों वोट देनी है दियो, नहीं देनी ना दियो, जीते जीतेगे तो हम ही। क्या मतलब है इसका? और ना ही इस बात को बीजेपी ने कंट्राडिक्ट किया कि इसने गलत कहा है। यहाँ तो क्या है ये, इससे अंदाजा लगा लो। हमसे सवाल पूछने की बजाय उनसे पूछो कि आपने किस संदर्भ में कही और क्यों कही। शाह जी, बीजेपी के नेता इतने खुलेआम ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाता विपक्ष? क्या असमर्थ है विपक्ष? शिकायत कहाँ दर्ज करानी है? बयान की क्या शिकायत है? ये तो संज्ञान इलेक्शन कमीशन ने लेना है, ये तो उसका फर्ज बनता है। क्या लोग बोल रहे हैं, हर चीज के ऊपर वो नजर है, वो तो उनका काम है। मैं अगर कंप्लेंट करूं कि जी उसने ऐसे कहा, कौन सुनेगा? ये तो जो बताओ, इसकी कुछ शिकायत बनती हो तो ना करे तब बात है। मतलब कहीं ना कहीं विपक्ष यहाँ पे मजबूर हो जाता है, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, सुनवाई तो किसी की भी नहीं हो रही, सुनवाई वाला तो सवाल ही नहीं। बात यह है कि जो अगर कोई ऐसा बयान दे रहा है तो पार्टी ने देखना है ना, उनकी पार्टी का आदमी क्या कह रहा है, उसका क्या असर जा रहा है, या वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। सर, तो कांग्रेस से भी कोई स्टार प्रचारक आएंगे यहाँ पर? तो कुछ छोटे चुनाव में, पंचायत के चुनाव में हमारे कभी स्टार प्रचारक आए नहीं। फिर भी क्योंकि गलियों में मोहल्ले का चुनाव आई है, वार्ड का चुनाव आई है, स्टार प्रचारक आते हैं जो बहुत बड़ी जनसभा हो। शहर का तो है नहीं चुनाव, तो गलियों के मोहल्ले के चुनाव में स्टार प्रचारक उतार के कहाँ जलसा करेंगे? बीजेपी के तो तमाम नेता उतरे हुए हैं, अब कल मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी भी आने वाले हैं। बिल्कुल आएंगे, वो तो आते ही हैं, वो तो आते ही हैं, पर हमारे यहाँ कभी ऐसा हुआ नहीं। कभी पहले के चुनाव में देखा आपने, और ये पहला चुनाव है जो पहली बारी हम सिंबल पे लड़ रहे हैं, नहीं तो हम तो आजाद ही लड़ते थे, समर्थ। शाह जी, एक बयान दिया गया था कि महिलाओं को 2100 रुपया पर मंथ दिया जाएगा, बीजेपी सरकार ने जब कहा था कि सरकार अगर आती है। अब ये कह रहे हैं कि केवल और केवल बीपीएल महिलाओं को दिया जाएगा, तमाम महिलाओं को नहीं, तो इसको क्या कहेंगे? ये यकीन करने वालों को पता हो, जिन्होंने इसके भरोसे वोट दिया, ये तो वो पूछेंगे ना कि 21 उन्होंने तो 15 लाख भी कहे थे, जब भी लोग मान गए थे, फिर आ गए थे किसी के। वो तो बार बार कहते हैं, सोचना तो लोगों का काम है। हमने कहे थे कि हम 6000 पेंशन देंगे, 500 का सिलेंडर देंगे, हमारी बात नहीं जची। जी वरुण जी, आप क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके का जनता का रुझान है? आप जनता के बीच में जा रहे हैं लगातार।
जी आज हमारे पानीपत की आन बान और शान हमारे आदरणीय हमारे पूजनीय वीरेंद्र शाह जी बुल्ले शाह जी यहाँ पे आए। और जैसे कि मैंने पहले ही बोला, बुल्ले शाह जी को पूरा शहर इतना प्यार करता है, लोगों के दिलों में बसते हैं ये। आज यहाँ पे बाबूजी आए, इससे हम सारे कार्यकर्ताओं का बहुत मनोबल बढ़ा है, बहुत हौसला बढ़ा है। एक कहते हैं ना, जान आ गई है, एनर्जी आ गई है। तो बाबूजी का आना यहाँ पर चरण डालना ही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और अब हमारा चुनाव और बहुत ज़्यादा उठेगा जी। गौरव जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके वार्ड की क्या स्थिति है? मुकाबला अगर बात की जाए, साम दाम दंड भेद सारे अपनाए जा रहे हैं आपके वार्ड में भी। पैसे की बात की जाए तो पैसे के मुकाबले भी कहीं नहीं ठहरते हैं। अगर पार्टी की बात की जाए तो उनके कार्यकर्ता जो है तमाम शहर के घूम रहे हैं, आप चुनिंदा लोगों को लेकर के घूम रहे हैं। देखिए, मैं तो सबसे पहले धन्यवाद करूंगा शाह जी का, जिन्होंने इतना मान सम्मान दिया। और रही उनके साथ चलने वालों की, आप ये बता दीजिए, जो उनके साथ जनता चल रही है 60-70 लोग, उनमें से 3 के वोट होंगे, बाकी सारी जनता बाकी है। मेरे साथ आप बात कर रहे हैं गिने चुने व्यक्तियों की, पर वो वार्ड के चल रहे हैं। गौरव शर्मा ये चुनाव नहीं लड़ रहा है, वार्ड की जनता यह चुनाव लड़ रही है। और साम दाम दंड भेद उन्होंने जो अपनाने वो अपनाए। मुझे किसी का कोई वो नहीं है भय। मैं तो केवल हाथ जोड़कर नंगे पैर